अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पर हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं प्रेगनेंसी और हिजामा से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल भी लिखा है, तो उसका जो लिंक है इंशाल्लाह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको भी ज़रूर रीड आउट कीजिए। उस पर भी काफ़ी डिटेल में मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि क्या हिजामा जो है वो प्रेगनेंसी गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा कपिंग थेरेपी के थ्रू बहुत सारे ऐसे जो केस स्टडीज़ हैं वो स्टडी किए गए हैं जिसमें कंसेप्शन में हिजामा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने खुद ऐसे कई केसेस डील किए हैं जिसमें जो है वो लेडीज़ वो कंसीव करना चाह रही हों और वो फिर हिजामा करवाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनकी जो फर्टिलिटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ये जो रीजंस और प्रॉब्लम्स हैं फर्टिलिटी के, दे कुड बी थाउजेंड्स। आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के इश्यूज हो सकते हैं, रेगुलर पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेडीज़ में भी कई दफ़ा ओव्यूलेशन में उनको इश्यूज़ हों। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। आपका जो व्हेन बैड ब्लड कम्स आउट ऑफ योर बॉडी और उसकी जगह नया ब्लड बनता है और नए ब्लड सेल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, दे ऑलवेज हेल्प यू अराउंड। तो आपका प्रेगनेंसी गोल अचीव करने में येस हिजामा हेल्प्स अ लॉट। और इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप अभी इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दीज पॉइंट्स आर अमेजिंग पॉइंट्स टू अचीव योर प्रेगनेंसी गोल्स। इसके अलावा एक जो है वो स्टडी भी की गई है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। इससे रिलेटेड के जो लेडीज़ हैं जो कि जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और वो अपने जो फर्टिलिटी गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहती हैं, तो अगर आप वो स्टडी भी पढ़ना चाहते हैं वो भी मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो मेरा लिंक है आर्टिकल का, उसके अंदर मैंने स्टडी का भी लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि अगर सम कपल वॉन्ट्स टू अचीव देयर प्रेगनेंसी गोल्स, तो क्या कपिंग थेरेपी करवाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई मसला हो सकता है। अक्सर लेडीज़ को ये भी होता है कि जी वी आर ट्राइंग टू कंसीव, तो हम अपने जो हार्मोन्स हैं उनको डिसबैलेंस नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम कपिंग थेरेपी नहीं करवाना चाहते। देखिए, कपिंग थेरेपी प्रॉपर नेचुरल थेरेपी है। अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्स अ लॉट। आपकी ओवरऑल बॉडी को जो है वो अगर कोई मसला या कोई प्रॉब्लम होता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्स। बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रीजंस हैं जिसके साथ आपको जो है वो कंसीव करने में इट हेल्प्स। तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचें कि आपको शायद कोई मसला इसकी वजह से हो सकता है। मसले हल हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मसला कोई हो नहीं सकता। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि जी अब क्या एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो कपिंग थेरेपी करवा सकती है। सो देयर इज़ अ बिग नो। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कपिंग थेरेपी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। हिजामा जो है वो उसको हमेशा से आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको एक रिस्क पे डाल सकता है। तो ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू डू दैट। आपने जब कंसीव किया हुआ है देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि आपके साथ होती हैं, जैसे कि मसल स्टिफनेस के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपको थकावट बहुत होती है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा होता है। इन सब चीज़ों के लिए कपिंग बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कपिंग नहीं करवानी है। हिजामा कपिंग थेरेपी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। जब व्हेन यू आर डन विद योर प्रेगनेंसी, आपकी डिलीवरी हो गई है, उसके बाद आप ज़रूर करवाइए, लेकिन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम आपको कपिंग थेरेपी बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सम हिजामिस्ट्स, कपिंग थेरेपी जो ड्राई कपिंग थेरेपी है वो आप करवा सकते हैं अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो भी आपका जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर है उसके लास्ट जो है वो वीक में, वो भी ऐसी जगहों पे जैसे अगर आपको शोल्डर्स पे सिर्फ ड्राई कप्स लगवाने हैं तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी इतना रिकमेंड नहीं करती। मसाज थेरेपी आप करवा सकते हैं। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो आप ऑयल मसाज जो है वो अपनी शोल्डर्स पे या फिर अपने फुट पे वो करवा सकते हैं। उससे आपकी जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हेल्प करती है आपकी एनर्जी गेन करने में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किया जाता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म हिजामा कपिंग थेरेपी। अब देखिए, हर ख़वातीन का जो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस है
वो टोटली डिफरेंट होता है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि 40 डेज़ 50 डेज़ के बाद जिनकी एनर्जी गेन होना शुरू हो जाती है एंड दे वांट टू डू कपिंग थेरेपी, और अगर दे थिंक दैट देयर बॉडी इज़ रेडी फॉर कपिंग देन दे कैन डू इट। इसलिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इवन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो है वो इंजेक्शंस कई दफ़ा लगाए जाते हैं, जो है वो बहुत सारी ऐसी एपिड्यूरल जो है वो लगता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सी सेक्शंस लोगों का होता है, तो उससे फिर बहुत सारी ऐसी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में थ्रू दोज इंजेक्शंस या थ्रू दोज मेडिकेशंस जो है वो चले जाते हैं। वुमेन वांट टू गेट रिड ऑफ दोज। आप ज़रूर कपिंग थेरेपी करवाएं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, बिकॉज योर डॉक्टर नोज एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी। आप पहले उससे मशवरा कीजिए, उनसे पूछिए और ख़ुद ऑब्जर्व करें कि क्या आपकी बॉडी जो है वो कपिंग थेरेपी करवाने के लिए रेडी है। तो आप ज़रूर चाइल्ड बर्थ के बाद जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आपको लगे कि आई एम रेडी एंड मैं ये करवा सकती हूँ, तो आप ज़रूर कपिंग थेरेपी करवाएं। इंशाल्लाह इट हेल्प्स। आपकी जो भी टॉक्सिन्स वगैरह आपके जिस्म में इकट्ठे हो गए होते हैं, आपके डॉक्टर के मशवरे से आप ज़रूर कपिंग थेरेपी करवाइए। और एक और क्वेश्चन जो किया जाता है वो है कि जी क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कपिंग थेरेपी करवा सकती हैं। ये जो है एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में कि जी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर कपिंग थेरेपी करवाएं तो शायद उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम या कोई मसला हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आपकी जो बेबी है वो 6 महीने 8 महीने साल का हो गया है, आप कपिंग थेरेपी करवा सकते हैं। कपिंग थेरेपी एक प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ होता है और हीलिंग प्रोसेस तेज़ होता है। आपकी जो साफ़ सुथरा खून है आपके जिस्म के सब ऑर्गन्स में पहुंच रहा होता है। ओवरऑल पूरा आपका हीलिंग प्रोसेस एक प्रॉपर हो रहा होता है, तो उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को हिजामा कपिंग थेरेपी करवाने का कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी है वो बढ़ती है। तो अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो कपिंग थेरेपी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको कपिंग थेरेपी करवाने से कोई मसला हो सकता है, तो मसला बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट इसका फ़ायदा ही होता है। और उसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली किया जाता है कि जी अगर किसी लेडी का मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद कितने अरसे बाद कपिंग थेरेपी जो है वो करवाई जा सकती है। मिसकैरेज के फ़ौरन बाद हम लोग बिल्कुल भी कपिंग थेरेपी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मिसकैरेज के बाद आप ना सिर्फ फिज़िकली मेंटली लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनको अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको फोकस करने में, उसको रूटीन प्रॉपरली स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए रीसेंट मिसकैरेजेस के बाद हम कपिंग थेरेपी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। 6 महीने 8 महीने तक आपकी बॉडी को एक रेस्ट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर साउंड स्लीप चाहिए, जिसके साथ आप जो है आपका जिस्म आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो अब रिकवरी प्रोसेस में आ रही है। 6-8 महीने मिसकैरेज के 6-8 महीने बाद अगर आप चाहें तो आप कपिंग थेरेपी ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर गोइंग थ्रू अ कपिंग थेरेपी। जब तक आपका डॉक्टर आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि नाउ योर बॉडी इज़ रेडी टू डू कपिंग थेरेपी, आप जो है वो मिसकैरेज के बाद कपिंग थेरेपी नहीं करवाइए। पहले अपने डॉक्टर से पूछिए। इफ़ ही थिंक्स दैट यू आर रेडी देन यू कैन गो एंड डू कपिंग थेरेपी। इंशाल्लाह हिजामा एक प्रॉपर नेचुरल होलिस्टिक एक हीलिंग प्रोसेस है विच हेल्प्स अल्हम्दुलिल्लाह, बट देयर आर सम कंडीशंस जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि आपकी बॉडी के लिए ये सूटेबल है कि नहीं है, और आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह वो भी सूटेबल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप मैंने जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आंसर किया हो। इफ़ देयर इज़ एनी अदर आंसर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।